हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली शोर्स। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम पदाधिकारी और नियुक्ति पढ़ रहे हैं, तो ये इसका सेकंड पार्ट है। तो उससे पहले अपन ने इंपॉर्टेंट जो थे वो सारे पढ़ लिए थे। अब यहाँ पे क्या देखा, एक प्रमुख संस्थाओं के प्रति पदाधिकारी, मतलब आपको एक विशेष संस्था, विशेष बोर्ड के अधिकारियों के बारे में यहाँ जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट बोर्ड या जो भी आपके जो संस्थाएं हैं उनके पदाधिकारी, मतलब उसके अध्यक्ष या उनके सदस्य रिलेटेड अपन यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड, जो कि आपको पता है अपना एग्जाम वही कराएगा। तो राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड के जो आपके अध्यक्ष है वो है आपके आलोक राज। कौन है भाई साहब? आलोक राज है। इनको तो कौन भूल सकता है। ठीक है, राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड जो अध्यक्ष है वो आपके आलोक राज है। देखो, अध्यक्ष पूछा जाए तो आपके आलोक राज, लेकिन अगर सदस्य की बात करें तो सदस्य में याद रखना राम रिपुण्य जय सज्जन, राम रिपुण्य जय सज्जन, राम रिपुण्य जय सज्जन। अगर आप इसे 2-3 बार बोलोगे ना, राम रिपुण्य जय सज्जन, राम रिपुण्य जय सज्जन, राम रिपुण्य जय सज्जन, तो आपको याद हो जाएगा। मैं 2 मिनट रुक रही हूँ, आप इसे बोलो मन में, राम रिपुण्य जय सज्जन। ठीक है, ठीक है, बोल लिया राम रिपुनिजय सज्जन। मतलब क्या हो गया कि अगर कोई पूछा आपको कि भाई राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो आपके अध्यक्ष वो तो आपके आलोक जी हो गए, लेकिन अगर आपको कोई सदस्य बोले तो आपके मुंह से सीधा क्या निकलेगा? राम रिपुनिजय सज्जन, राम रिपुनिजय सज्जन। ऐसा मतलब कोई मंत्र है, राम रिपुनिजय सज्जन हो गया, राम रिपुनिजय सज्जन हो गया। मतलब कर्मचारी चयन बोर्ड के जो सदस्य हो गए वो राम सिंह हो गए, रिपुनिजय सिंह हो गए और आपके सज्जन पोसवाल हो गए। ठीक है, अब अगर ये पूछ ले कि राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये ध्यान रखना, आपके राजेश्वर निर्वाचन मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह, मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपके राजेश्वर सिंह। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि 19 सितंबर की घटना है। ठीक है, आपके राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपके राजेश्वर सिंह हो जाएंगे, राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपके राजेश्वर सिंह हो जाएंगे, राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपके राजेश्वर सिंह हो जाएंगे 2025। और इसमें जो पूर्व जो है डॉक्टर मधुकर गुप्ता, इनको भी मत भूलना। पूर्व कौन था आपके? डॉक्टर मधुकर गुप्ता। डॉक्टर मधुकर गुप्ता अगर आपको पूछ ले फर्स्ट कौन है तो अमर सिंह राठौड़। तो फर्स्ट कौन है? अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़ हो जाएंगे। ठीक है, राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपके राजेश्वर सिंह हो जाएंगे 19 सितंबर 2025, और पूर्व मधुकर गुप्ता, और फर्स्ट आपके चुके हो जाएंगे अमर सिंह राठौड़। देखो, राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो आपके राजेश्वर सिंह है, राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो आपके राजेश्वर सिंह है, लेकिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी अगर पूछ ले, मुख्य निर्वाचन अधिकारी अगर आपको पूछ ले या आपको मुख्य चुनाव अधिकारी पूछ ले तो आपके नवीन महाजन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मुख्य चुनाव अधिकारी अगर पूछ ले तो आपके नवीन महाजन हो जाएंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी ये क्या करवाते हैं? ये आपके जैसे बड़े बड़े चुनाव, जैसे आपके लोकसभा हो गए, राज्यसभा हो गए, विधानसभा हो गए, उनके चुनाव कराते हैं। ठीक है, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, इनके चुनाव कराते हैं। फिर आगे आपके अध्यक्ष, इससे याद रखना, मानव मूलचंदानी, मानव मूलचंदानी, मानव मूलचंदानी, मानव मूलचंदानी। इससे क्या होगा? अगर आपको कोई पूछे कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है तो आपको याद रह जाएगा गंगाराम मूलचंदानी। ठीक है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की अगर बात की जाए तो आपके गंगाराम मूलचंदानी हो जाएगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की अगर बात की जाए तो गंगाराम मूलचंदानी। ठीक है, अगर आपको देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ढंग से याद रखना। ढंग से याद क्यों रखना? क्योंकि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मानवाधिकार से रिलेटेड है, तो वो कहीं ना कहीं मानवाधिकार के क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार मूलचंदानी। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हो गए? गंगाराम मूलचंदानी हो गए। लेकिन अगर सदस्य पूछ ले तो झाला गुप्ता याद रखना। ठीक है, सदस्य कौन आपके? झाला गुप्ता। सदस्य कौन है? झाला गुप्ता है। सदस्य कौन है? झाला गुप्ता है। सदस्य कौन है? झाला गुप्ता है। झाला गुप्ता मतलब रामचंद्र सिंह झाला हो गया और अशोक कुमार गुप्ता हो गया। वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें और लिख रखी, जैसे राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अगर प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो कांता भटनागर हो जाएंगे, प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर हो जाएंगे। और ये जो मानवाधिकार दिवस आपके 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी जो समिति होती है उसमें मुख्यमंत्री होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, गृह मंत्री होते हैं और विपक्ष नेता होता है। ठीक है, इसकी जो समिति होती है उसमें मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्ष नेता होता है। ठीक है, तो ये मानवाधिकार से संबंधित कुछ जानकारी थी। अब यहाँ पर मुख्य सूचना आपको कौन देगा? मोहन देगा। मुख्य सूचना कौन देगा आपको? मोहन देगा। मुख्य सूचना कौन देगा आपको? मोहन देगा। मुख्य सूचना कौन देगा? मोहन देगा। मतलब मुख्य सूचना आयुक्त राजस्थान कौन होंगे? आपके मोहन लाल लाठर हो जाएंगे, ML लाठर। ठीक है, मुख्य सूचना कौन देगा? मोहन देगा। मुख्य सूचना आपको मोहन देगा, तो मुख्य सूचना आयुक्त राजस्थान कौन हो जाएगा? मोहन लाल लाठर हो जाएंगे। सूचना आयुक्त में आपके ये थोड़ा याद रहे तो भी ठीक है, बाकी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ज़्यादा याद रखना। मुख्य सूचना आयुक्त आपके मोहन लाल लाठर हो जाएंगे। सूचना आयुक्त में आपके सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पाराक और टीकाराम शर्मा हो जाएंगे। याद रहे तो भी ठीक, नहीं रहे तो भी सोके आएगा तो वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब राजस्व मंडल, इसको थोड़ा ढंग से याद रखना, क्योंकि एक है राजस्व मंडल और एक होता है राजस्व मंत्री। एक है राजस्व मंडल, एक होता है राजस्व मंत्री। तो अगर आपको यूँ पूछा जाए, क्योंकि राजस्व मंडल और जो राजस्व मंत्री ना, दोनों का जो आगे का नाम है वो हेमंत कुमार ही है। कौन है वो? हेमंत कुमार, हेमंत कुमारी। तो यह थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। कैसे? तो अध्यक्ष आपके राजस्व मंडल, ऐसे रखना कि राजस्व में घेरा,
क्या याद रखो, राजस्व में घेरा। राजस्व में घेरा से तुम्हें क्या याद रहेगा कि जो राजस्व मंडल के अध्यक्ष अगर पूछे ना तो वो हेमंत कुमार घेरा होंगे। कौन होंगे? राजस्व में घेरा मतलब आपके जो राजस्व मंडल के अध्यक्ष पूरे तो वो हेमंत कुमार घेरा हो जाएंगे। जबकि अगर राजस्व मंत्री पूछे तो मंत्री में आप मीणा याद रखोगे, मतलब हेमंत कुमार मीणा, हेमंत कुमार मीणा। ठीक है, तो आपके राजस्व मंडल में तो आपके अध्यक्ष हेमंत कुमार घेरा हो गए, लेकिन राजस्व मंत्री अगर पूछे तो आपके हेमंत कुमार मीणा हो जाएंगे। ठीक है, और ये आपके अजमेर से संबंधित है। अब बात आती है यहाँ पे कर बोर्ड, ये याद रहे तो भी ठीक है, बाकी इसको पढ़ लो। बोर्ड से अब ज़्यादातर बोर्ड आएंगे यहाँ पे, बोर्ड अपन डिस्कस करेंगे। तो कर बोर्ड में आपके खजान सिंह हो गए। ठीक है, खजान सिंह हो जाएंगे, कर बोर्ड में खजान सिंह हो जाएंगे, कर बोर्ड में खजान सिंह हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, इंदिरा गांधी पंचायती राज की बात करें तो डॉक्टर सुबोध अग्रवाल। ठीक है, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान की बात करें तो डॉक्टर सुबोध अग्रवाल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो राजस्थान सिविल सेवा, तो यहाँ पे कैसे याद रखोगे, सिविल सेवा क्या करेगी, भले लोगों का विकास करेगी। सिविल सेवा क्या करेगी, भले लोगों का विकास करेगी, ऐसे याद रखना। सिविल सेवा क्या करेगी, भले लोगों का विकास करेगी। सिविल सेवा भले लोगों का विकास करेगी, मतलब अगर आपको पूछा जाए राजस्थान सिविल सेवा अपीलीट ट्रिब्यूनल कौन है अध्यक्ष, तो आपके विकास सीताराम जी भाले हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको सिविल सेवा अपीलीट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है तो आपके विकास सीताराम जी भाले हो जाएंगे, विकास सीताराम जी भाले हो जाएंगे। ठीक है, और डेयरी फेडरेशन में श्रुति भारद्वाज हो जाएंगे, डेयरी फेडरेशन श्रुति भारद्वाज हो जाएंगे, डेयरी फेडरेशन श्रुति भारद्वाज। अब मेडिकल की बात करें तो इसको याद रखना, मेडिकल को कैसे याद रखोगे, कलराज सेन से। कैसे याद रखोगे, तो कलराज सेन से। मेडिकल को कैसे याद रखोगे, कलराज सेन से याद रखोगे। मेडिकल को याद रखोगे कलराज सेन से। कलराज सेन से कैसे याद रखोगे, तो मेडिकल कल हमको मेडिकल मिल जाएगी। ठीक है, कल से मतलब मेडिकल हो जाएगा, कल से मेडिकल हो जाएगा, कल से मेडिकल हो जाएगा। राज सेन से मतलब पुखराज सेन हो जाएगा। ठीक है, तो मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन में प्रबंध निदेशक कौन है, मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन में प्रबंध निदेशक कौन है आपके, पुखराज सेन हो जाएगा, पुखराज सेन हो जाएगा। ठीक है, रिक्को शिवांगी याद रखना, रिक्को शिवांगी याद रखना, रिक्को शिवांगी याद रखना, रिक्को शिवांगी। तो रिक्को शिवांगी क्या है, रिक्को में प्रबंध निदेशक आपके शिवांगी स्वर्णकार। रिक्को में प्रबंध निदेशक आपके कौन है, शिवांगी स्वर्णकार। रिक्को में प्रबंध निदेशक आपके कौन है, शिवांगी स्वर्णकार। कब हुआ था, 31 जनवरी 2025। राजफेड में प्रबंध निदेशक पूछ ले तो टीकम चंद बोहरा। राजफेड में प्रबंध निदेशक पूछ ले तो टीकम चंद बोहरा। राजफेड में पूछ ले प्रबंध निदेशक तो आपका टीकम चंद बोहरा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते, देखो राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग निगम की बात कर रहा है, तो तुम खुद सोचो कि हाउस में कौन रहेगा। हाउस में तो कपल रहेगा, कपल कौन है, आरुषि अजय। ठीक है, हाउस में कौन रहेगा, कपल रहेगा, कपल में कौन है, आरुषि अजय। ठीक है, आपके राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग निगम की बात करें तो हाउस में कौन रहेगा, कपल रहेगा, तो कपल आपके आरुषि अजय हो जाएंगे। ठीक है, राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग निगम की बात करें तो हाउस में कौन रहेगा, कपल रहेगा, तो आपके आरुषि अजय हो जाएंगे। ठीक है, राजस्थान स्टेट वेयरिंग हाउसिंग निगम में क्या हो जाएगा, हाउस में कौन रहेगा, कपल रहेगा, तो कपल कौन है हमारा, आरुषि अजय। ठीक है, तो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ये क्या है, अध्यक्ष भी और प्रबंध निदेशक भी है, दोनों ही है। ठीक है, यहाँ पर देखो अपन ने कुछ चीज़ें, यहाँ पर अपन देखो अध्यक्ष पढ़ रहे थे, लेकिन इंदिरा गांधी पंचायत राजस्थान संस्थान में सुबोध आपके महानिदेशक है। इधर फिर आपके डेयरी फेडरेशन में प्रबंध निदेशक आ गया, मेडिकल में भी प्रबंध निदेशक है, रिक्को में भी प्रबंध निदेशक है, राजफेड में प्रबंध निदेशक है। और इधर आपके जो हाउस में जो आरुषि और अजय मलिक है ना, ये दोनों आपके अध्यक्ष भी और प्रबंध निदेशक भी है। ठीक है, हाउस में जो अब स्टेट वेयरिंग हाउसिंग निगम है उसमें आरुषि अजय आपके अध्यक्ष भी और प्रबंध भी है। ठीक है, प्रबंध निदेशक भी है। डिस्कॉम से डोगरा याद रखना, डिस्कॉम के अध्यक्ष डोगरा याद रखना, डिस्कॉम के अध्यक्ष डोगरा याद रखना। तो इसमें डिस्कॉम में सुश्री आरती डोगरा हो जाएंगे। हथकरदा में क्या याद रखोगे, बजनेश कुमार अग्रवाल। याद रहे तो भी ठीक, नहीं रहे तो भी इट्स ओके, बट पढ़ लो। हथकरदा में आपके बजनेश कुमार अग्रवाल हो जाएंगे, हथकरदा में बजनेश कुमार अग्रवाल हो जाएंगे। देखो किसान को याद करते ही चौधरी याद आते, किसान को याद करते ही चौधरी याद आते, तो मतलब राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष होंगे वो CR चौधरी होंगे। ठीक है, किसान को याद करते दिमाग में चौधरी आते हैं, मतलब यहाँ पे आपके राजस्थान किसान आयोग में कौन आएंगे, CR चौधरी। अब इसको ऐसे याद रखना,